अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मुअज़्ज़िज़ मेज़बान मोहम्मद इलियास ख़ान और आप देख रहे हैं आसमान एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आज ज़रा हट के आया हूं, एक नई चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अमूमन हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में और अपनी बुनियादी ज़िंदगी में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसे भी होते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। तो बतौर रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैंने सोचा कि एक कानूनी और एक दीनी एतबार से आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए जाएं कि अगर कोई इंसान फोत हो जाए तो उसका जो जायदाद है या उसकी जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो किस किस बेसिस पर, किन किन टर्म्स के मुताबिक, इस्लामिक विजन के मुताबिक और फिर एक कानूनी तौर के मुताबिक किन किन को कितना कितना हिस्सा दिया जाता है। 11 पार्ट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं, गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि उसकी प्रॉपर्टी का जो पहला हिस्सा है वो उसके कफन दफन के लिए लगाया जाएगा। सेकंड पार्ट, उसके कर्जदारों का कर्ज अदा किया जाएगा। ज़्यादातर ये होता है कि कोई इंसान जब फोत होता है तो उसने अपना जो मिसाल, एक इंसान के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है तो वो उसने किसी को बताया होते हैं या लिखे होते हैं कि ये मेरे ऊपर कर्ज हैं, खुदा न ख्वास्त तो कल को मुझे कुछ होता है तो ये आपने मेरे कर्जदारों को या उनको सबको पहुँचा देना है। तीसरा फिर ये है कि फिर वसीयत बनती है, वसीयत बनती है और वो 1/3 हिस्सा से ज़्यादा नहीं बन सकती। मतलब ये कि वसीयत जो होगी वो 1/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं बन सकती। फोर्थ पॉइंट की तरफ आता हूँ। 1/6 हिस्सा मरने वाले के वालिदैन को जाएगा अगर हयात है तो, यानी कि 1/6 हिस्सा जो होगा उसकी जायदाद का, चाहे प्रॉपर्टी है जो भी है, वो उसकी वालिदैन को जाएगा अगर वो हयात है, यानी कि अगर वो ज़िंदा है। और जो बाकी रकम होगी वो बच्चों में तकसीम होगी, चाहे वो बाकी जायदाद है, चाहे वो बाकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बाकी रकम है। पांचवा पॉइंट, बच्चों में मर्द के 2 हिस्से हैं। मतलब ये कि बच्चों में जो मेल होगा, लड़का होगा, उसके हमेशा 2 हिस्से होंगे और औरत यानी कि लड़की का 1 हिस्सा होगा, क्योंकि दीन के एतबार से जिम्मेदारियां मर्द पर होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट, जायदाद में से आप कभी भी अपने बच्चों को आँख नहीं कर सकते। बेशक अगर आप आँख कर भी दें तो कानूनी एतबार से आपकी प्रॉपर्टी या आपकी जायदाद में उनका हिस्सा शामिल है। 7 नंबर, अगर आपकी सिर्फ इकलौती बेटी है तो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसको मिलेगा और अहले तशी हज़रात बेटी को पूरा हिस्सा देते हैं, वो अब आपको पता है। 8th पॉइंट, अगर 2 बेटियां हैं तो फिर 2/3 हिस्सा बच्चियों को और 1 हिस्सा फिर उनके माँ बाप को, यानी कि उनके नाना नानी को। लड़की, अब मिसाल इंसान है, उसकी अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 हिस्सा हो जाएगा वो बच्चियों को होगा और फिर जो मर चुका है उसके वालिदैन का बाकी हिस्सा होगा। 9 नंबर पॉइंट, दादे की प्रॉपर्टी पोते को कभी भी नहीं मिल सकती कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर दादे की प्रॉपर्टी पोते को कभी नहीं मिल सकती। 10th पॉइंट, ना सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि बैंक में मौजूद रकम भी बिल्कुल इसी तरह तकसीम होगी जैसे मैंने आपको बताई। लास्ट पॉइंट है, अगर मियाँ फोत हो जाता है, अगर किसी का शोहर फोत हो जाता है तो बीवी को 1/8 का हिस्सा मिलेगा अगर औलाद होगी तो। यानी कि अगर शोहर आपका मर जाता है खुदा न ख्वास्ता तो बीवी को 1/8 का हिस्सा दिया जाएगा अगर औलाद है तो, और अगर औलाद नहीं होगी तो 1/4 का हिस्सा या 1/4 हिस्से की जायदाद आपको दी जाएगी। ये वो पॉइंट्स थे 11 जो कि हमने दीनी एतबार से और कानूनी एतबार से लॉयर्स की मदद से हमने ये पॉइंट्स आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। मज़ीद रियल एस्टेट की दुनिया में कुछ समझना चाह रहे हैं, कुछ समझना नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई जवाब कहीं से नहीं मिल रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। मज़ीद किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके हवाले से भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हम उसके हवाले से भी गाइड कर सकें। मिलूँगा इस तरह की एक और अच्छी सी अपडेट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।